हेलो माय डी स्टूडेंट्स, टॉपर्स इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। डी स्टूडेंट्स, हम आज आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 30 कराएंगे और इससे पहले हमने आपको 29 प्रैक्टिस सेट ग्रामर के करा दिए हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हमने क्वेश्चन उसमें सेलेक्ट किए थे डी स्टूडेंट्स। और उन सभी की वीडियो जो है मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप उन्हें वॉच करें और लाभ उठाएँ। लेकिन डी स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, डी स्टूडेंट कमेंट जरूर करें। तो डी स्टूडेंट्स आइए देखते हैं। देखो मिसलेनियस क्वेश्चन हमने फिर लिए हैं। देखो पहले 5 क्वेश्चन हमने लिए हैं, स्पोर्टिंग ईयर के क्वेश्चन है, वो देखेंगे। देखो सी वाज टालर देन आइदर ऑफ हर 5 सिस्टर। देखो क्योंकि यहाँ पर इन्होंने उसकी 5 बहनें हैं तो आइदर नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे डी स्टूडेंट्स, यहाँ पर लगाएंगे एनी वन, ठीक। तो इसी में गलती है, आइदर काट देंगे, ऐसे बनेगा सी वाज टालर देन एनी वन ऑफ हर 5 सिस्टर। दूसरा देखेंगे, ट्रीजर आइलैंड इज वन ऑफ द बेस्ट पायरेट स्टोरीज दैट वाज। देखो यहाँ पर गलती क्या है, देखो दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है, उससे पहले जो नाउन स्टोरीज के अनुसार इसमें हम वर्ब लगाएंगे तो बाज नहीं लगाएंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे, बर, ठीक। तो इसके पार्ट सी में गलती थी डी स्टूडेंट। कैसे बनेगा, ट्रीजर आइलैंड इज वन ऑफ द बेस्ट पायरेट स्टोरी दैट वर एवर रिटिन। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, द पॉपुलेशन ऑफ कोलकाता इज ग्रेटर देन। तो क्या होगा, इज ग्रेटर देन, यहाँ पर दैट आप लगाएंगे, ठीक है, जो इन नहीं लगाएंगे, देन दैट ऑफ, ठीक। देन दैट ऑफ एनी टाउन, एनी काट देंगे यहाँ से, यहाँ लगा एनी टाउन ऑफ इंग्लैंड, ठीक है डी स्टूडेंट्स। तो इसके पार्ट बी में गलती थी, देखो बी में गलती थी, दैट आप बढ़ाएंगे, यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ही हैज अ स्कीम ऑफ हिज ओन विच थिंग्स मोर प्रेफरेबल। देखो प्रेफरेबल जो है जे इट्स सेल्फ जो क्या है, एक कंपरेटिव है, तो इसमें मोर की कोई जरूरत डी स्टूडेंट नहीं लगा, मोर यहाँ से हटाएंगे, मोर काट देंगे, क्योंकि ये स्वयं में एक क्या है, ये डी स्टूडेंट स्वयं में क्या है, ये स्वयं में एक कंपरेटिव डिग्री है, तो यहाँ पर मोर नहीं लगाएंगे, ठीक है, सी कर देंगे डी, ठीक। तो इसके पार्ट बी में गलती थी, ठीक। आगे देख लेंगे डी स्टूडेंट, सम पीपल कंप्लेन व्हेन दे इनकाउंटर अ स्मॉल मिसफॉर्चून इन द कोर्स ऑफ देयर थ्रो नहीं होगा, थ्रूली होगा, ठीक है, थ्रूली हैप्पी लाइफ, ठीक है। तो पार्ट सी में गलती थी इसकी। अगला देखेंगे डी स्टूडेंट, देखो कुछ पार्ट ऑफ स्पीच के क्वेश्चन है। बी सेल, देखो बी सेल नाउ बिगिन टू वर्क, अब हमें काम शुरू करना होगा। तो नाउ है, वैसे भी आपको मालूम है डी स्टूडेंट, नाउ एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो ये एडवर्ब है, ठीक है, और कुछ देखने की जरूरत है नहीं। अगला देखेंगे, ही हैड टू वाटर द प्लांट्स डेली, उसे रोज पौधों को पानी देना पड़ता है। तो पानी देने का काम हो रहा, जिस सबसे कोई काम होना पाया जाए, वहाँ पर क्या होता है, वो वर्ब होता है डी स्टूडेंट्स। तो वाटर यहाँ पर क्या है, एक वर्ब है, ठीक है। वाटर नाउन भी है, लेकिन यहाँ पर इसका प्रयोग एक वर्ब के रूप में इन्होंने किया। अगला देखेंगे डी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेंगे, आई डाउट वेदर शी विल मीट। देखो आई और आई है एक नाउन, प्रोनाउन और वर्ब है, तो नाउन और प्रोनाउन और वर्ब का कम्बिनेशन एक क्लोज बनाता है। इधर भी देखो सी विल मीट, इधर भी क्लोज है, तो जो क्लोज और क्लोज को जो चीज़ जोड़ती है वो क्या होता है, वो कंजंक्शन होता है, ठीक है। ये दो क्लोजों को जोड़ रहा है, आई डाउट वेदर शी विल मीट हिम, ठीक। तो ये कंजंक्शन हो गया यहाँ पर। अगला देखेंगे डी स्टूडेंट्स, और देख लेते हैं, देखो नमा देखेंगे, आई डिड नॉट स्पेंड द नाइट देयर। देखो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो एडवर्ब है, सीधी सी बात, इसमें कुछ देयर को बताना था, देयर यहाँ पर क्या है, एक एडवर्ब। अगला देखेंगे, दे लिव इन दिल्ली, वो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली एक बड़ी सिटी है, तो यहाँ पर ये प्रीपोजिशन है, ठीक है, क्योंकि दिल्ली एक नाउन है, नाउन से पहले इन लगा है तो प्रीपोजिशन है। आल्दो ही इज पुअर, यद्यपि वो गरीब है फिर भी ईमानदार है,
तो क्रिया की विशेषता बताएगी, फिर भी ईमानदार है, क्लोज बताना है। तो जो इसमें क्रिया को मॉडिफाई किया जाता है वो होता है एडवर्ब क्लोज। तो यहाँ पर ये एडवर्ब क्लोज है। अगला देखेंगे डी स्टूडेंट्स, माई बिलीफ इज, मेरा विश्वास है क्या, दैट ही इज ऑनेस्ट, क्या का आंसर मिल रहा है, क्या से जब क्वेश्चन करने से आंसर मिलता है तो वो नाउन क्लोज होता है, यहाँ पर नाउन क्लोज है। 13वां देख लेते हैं डी स्टूडेंट, एज सून एज ज्यों ही द सिग्नल वाज गिवन, जैसे सिग्नल दिया गया, द ट्रेन स्टार्टेड, वैसे रेलगाड़ी स्टार्ट हो गई। तो मतलब क्रिया के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर क्या है, एडवर्ब क्लोज ये भी है, मतलब वर्ब के बारे में बताया गया, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है ये। अगला देखेंगे 14 नंबर देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, आई रीच्ड आगरा बिफोर द सनसेट, सूरज डूबने से पहले मैं आगरा पहुंच चुका था। तो यहाँ पर तो ये प्रीपोजिशन है, ठीक है। अगला देखेंगे, नाउ आई रियलाइज इट, अब मैंने महसूस किया। अच्छा ये छूट गया है डी स्टूडेंट। पहले 14वां देखेंगे, नाउ आई रियलाइज इट व्हाट यू सेड, नाउ आई रियलाइज इट व्हाट, क्या मैंने महसूस किया, व्हाट यू सेड जो कुछ तुमने, व्हाट यू बॉट जो कुछ तुमने खरीदा था। तो व्हाट से आंसर यहाँ पर आ रहा है, तो ये नाउन क्लोज है। 16वां देख लेंगे, द बॉय वाज लीनिंग अगेंस्ट द पिलर, लड़का जो था स्तंभ के सहारे झुका हुआ था। और प्रीपोजिशन बनने दो जगह पे, तो कौन सा आएगा, विद हिज हैंड इन हिज पॉकेट, ये आएगा, उसके हाथ उसकी जेब में थे, ठीक है। अगला देखेंगे डी स्टूडेंट्स, देखो 17वां देखेंगे डी स्टूडेंट्स, वन ऑफ अस हैज गिवन अप, गिवन अप लगाएंगे, गिवन अप मतलब छोड़ देना, हमने मतलब हम में से एक ने अपनी ईमानदारी को त्याग दिया, छोड़ दिया। अगला देखेंगे, आई एम टायर्ड ऑफ होता है फिक्स प्रीपोजिशन है, चलते चलते मैं थक गया हूँ। अगला देखेंगे, राहुल केयरफुली पुट द पेंटिंग द वॉल, दीवार पर रखा होगा उसने, ऑन द वॉल, ऑन आएगा यहाँ पर प्रीपोजिशन एक। 20वां देखेंगे, आई स्टेड जयपुर फॉर सम टाइम इन जयपुर, क्योंकि एक बड़ा शहर है तो इन लगाएंगे, आई स्टेड इन जयपुर फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए मैं जयपुर में ठहरा। देखो अब कुछ वोकेबलरी के क्वेश्चन लिए वो देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। देखेंगे यहाँ पर जैसे लिया हमने, देखो सिनोनिम्स ऑफ कल्मिनेशन, कल्मिनेशन मतलब होता है शिखर, कोर, कोर मतलब सबसे भीतरी भाग होता है या सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, हृदय भी होता है, बॉटम माने तल होता है, कॉर्नर माने कोना होता है, पिनाकिल होता है, पिनाकिल मतलब होता है शिखर। अगला देखेंगे डी स्टूडेंट, सिनोनिम्स ऑफ डोज, डोज माने होता है बचना या चकमा देना, तो इसका होगा प्रिवेंट रोकना। बाकी रिस्क्यू माने होता है बचाना, स्कोल्ड माने डांटना, फॉलो माने पीछा करना, अनुसरण करना। 23rd देख लेते हैं, सिनोनिम्स ऑफ सिंगुलर, देखो सिंगुलर माने एक वचन भी होता है, असाधारण भी होता है, तो इसका होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण। बाकी और देख लेते हैं, इनॉर्मल माने विशाल होता है, नॉर्मल मतलब सामान्य होता है, टिनी माने बहुत छोटा होता है, ठीक है। सभी मीनिंग हमने आपको बता दिए, आप सभी तैयार करें। 24 देख लेते हैं, क्योंकि आज हमने 25 क्वेश्चन ही सेलेक्ट किए हैं डी स्टूडेंट। इसमें सिनोनिम्स ऑफ आफ्टर मैथ, आफ्टर मैथ में होता है परिणाम, रिजल्ट, तो इसका क्या होगा, रिजल्ट। बाकी देखेंगे, चेयरफुल मतलब प्रसन्न, प्योर माने शुद्ध, लैक माने कमी। लास्ट देख लेते हैं डी स्टूडेंट 25 नंबर, सिनोनिम ऑफ माउसी, माउसी मतलब होता है डरपोक, तो देखो डिसेप्शन मतलब धोखा होता है, फूल माने मूर्ख होता है, सेंसिटिव मतलब ईमानदारी होता है, टिमिड मतलब होता है डरपोक, ठीक। तो यही होगा। तो डी स्टूडेंट्स आज हमने इसमें आपके लिए टॉप 25 क्वेश्चन लिए थे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे डी स्टूडेंट्स, और सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन थे, सभी PYQ थे। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें और अधिक से अधिक मेरे इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।